अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चंबा इकाई ने पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ठोस कदम उठाने की मांग छात्र संगठन द्वारा की जा रही है। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली क्षेत्र में महिलाओं के साथ हो रहे यौन उत्पीड़न के मामलों को लेकर आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की मंडी इकाई ने धरना प्रदर्शन किया। एबीवीपी के जिला संयोजक चिराग ठाकुर ने कहा कि राजनीतिक पार्टी के लोगों द्वारा विशेष तबके की महिलाओं को उत्पीड़ित किया जा रहा है। जब महिलाएं आवाज उठाती हैं तो उनकी आवाज को ममता बनर्जी की सरकार द्वारा दबाया जा रहा है। आज इसी को लेकर पूरे प्रदेश में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया और पुतला भी चलाया गया। उन्होंने कहा कि अगर इस मामले में कठोर कार्यवाही नहीं की गई तो विद्यार्थी परिषद आने वाले समय में बड़े आंदोलन की रचना करेगी। बंगाल के संदेश खाली क्षेत्र में किस तरह जो है एक स्पेसिफिक कम्युनिटी की महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है, एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी के लोगों के द्वारा किस तरह उनको उत्पीड़ित किया जा रहा है। परंतु हम देखते हैं जब उन महिलाओं के द्वारा आवाज़ उठाई जाती है तो उस ममता जो वहाँ की मुख्यमंत्री है उसके द्वारा उस आवाज़ को उठाया नहीं बल्कि दबाया जाता है। तो हम देखते हैं किस तरह का संरक्षण जो है ममता की सरकार के द्वारा जो है उन लोगों को जो है मिल रहा है। आज विद्यार्थी परिषद मंडी जिला के कार्यकर्ता यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वह उस व्यक्ति का शेरजहां शेख उसका पुतला का दहन कर रहे हैं। आज केवल मात्र मंडी जिला में नहीं अपितु पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में जो है धरना प्रदर्शन हो रहा है। और जल्द से जल्द अगर उन व्यक्तियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही नहीं की गई तो विद्यार्थी परिषद आने वाले समय में जनता को लामबंद करके एक बड़े आंदोलन की भी रचना करेगी। शिक्षक खंड नूरपुर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भड़वार में 9 पंचायतों के 350 से ज्यादा छात्रों का भविष्य 4 लेन की भेंट चढ़ चुका है। बारिश के मौसम में कीचड़ और साफ मौसम में धूप में बैठने को इस स्कूल के विद्यार्थी मजबूर है। हालांकि सरकारों द्वारा सब बड़े और मुफ्त शिक्षा और समग्र शिक्षा जैसे अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन इन सबसे भड़वार सीनियर सेकेंडरी स्कूल की परिस्थितियां बिल्कुल अलग है। शिक्षक खंड नूरपुर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भड़वार में 9 पंचायतों के 350 से ज्यादा छात्रों का भविष्य 4 लेन की भेंट चढ़ चुका है। स्कूल की एमसी कमेटी के प्रधान ने बताया कि स्कूल की बिल्डिंग 4 लेन के चलते उखड़ गई है। यहाँ बच्चों को बिठाने में समस्या आ रही है और विभाग और सरकार से अनुरोध किया गया है कि शीघ्र भवन का समाधान किया जाए। उधर स्कूल के प्रिंसिपल राकेश महाजन ने बताया कि स्कूल की 80% बिल्डिंग 4 लेन में चली गई है और 350 से ज्यादा विद्यार्थी यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आज कि एक निजी भवन भी किराए पर लिया गया है, लेकिन उसका भी रेंट विभाग द्वारा अभी तक जारी नहीं किया गया है। हमारी जो समस्या है जो स्कूल की है, जो बिल्डिंग सारी जो 4 लेन में जा चुकी है तो बच्चों को बैठने की असुविधा हो रही है। जो बिल्डिंग हमने किराए के पे ली हुई है उसका रेंट भी अभी तक ऊपर से नहीं आया हुआ है, तो इसलिए हमें प्रॉब्लम यही है कि बच्चों को बिठाने की ज़्यादा असुविधा हो रही है। तो हम चाहते हैं कि सरकार इसमें हमारी मदद करे। तो क्योंकि ये जो स्कूल है बड़वा स्कूल जो 5 पंचायतों का सेंटर पड़ता है और यहाँ 350 के करीब विद्यार्थी हैं, तो हम चाहते हैं कि इसी को स्कूल को बढ़िया किया जाए और ऊपर बड़ी बिल्डिंग तैयार की, क्योंकि नई बिल्डिंग बनने में अभी 4-5 साल लगेंगे। तब तक बच्चों को बिठाने में हमें दिक्कत हो रही है। हम चाहते हैं कि हमारे ऊपर जो बिल्डिंग है उसको तैयार किया जाए ताकि हम बच्चों को बिठा सकें। अपने स्कूल है वो जैसे ही टूटा साथ ही बन गया, लेकिन यहाँ तो अभी तक काम भी शुरू नहीं हुआ। उसके कारण हमारे स्कूलों को दूसरी जगह पे किराए पे मकान लेना पड़ा, लेकिन वहाँ की बिल्डिंग का पैसा भी वहाँ पे सरकार ने हमें प्रोवाइड नहीं कराया। बच्चों के अभी बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं, कैसे कैसे बच्चे पेपर दे रहे हैं, उसके लिए इतनी दिक्कत है कि वे बच्चे अब ये सोच रहे हैं कि अब स्कूल हमने जाना ही नहीं है। बारिश होती है, धूप होती है, बच्चे बाहर ग्राउंड में बैठते हैं, कुछ बच्चे जो हैं आते ही नहीं हैं स्कूल यहाँ का माहौल देख के। तो अब हमारे को ये चाहिए कि भी चलो जब तक स्कूल की बिल्डिंग के लिए जो ज़मीन प्रोवाइड कर दी गई है, लेकिन जो ऊपर ज़मीन पर थोड़े टेम्परेरी हमारे को कुछ पैसा दिया जाए जिससे कि हम थोड़े दिन 3-4 कमरे ऊपर बन सकें। बचे हुए कमरों में बच्चों को एडजस्ट किया जा रहा है। उन्होंने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि जिन कमरों में विद्यार्थियों को बिठाया जा रहा है वह भी कभी भी गिरकर ढेर हो सकते हैं और किसी बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो भवन बचा है उस पर कुछ कमरे बनाकर इसका फिलहाल समाधान हो सकता है, अगर उसके लिए बजट का प्रावधान सरकार या विभाग की तरफ से किया जाए।
हमने एक प्राइवेट बिल्डिंग भी नीचे हायर की हुई है, जिसका रेंट का केस हमने डिपार्टमेंट को भेजा है, बट अभी तक वहाँ से कोई हमारे को रिस्पॉन्स नहीं आया हुआ। और बच्चों को बिठाने की थोड़ी सी दिक्कत तो आ रही है हमारे को। +1 +2 के बच्चे बाहर बैठ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ओनली 6 कमरे बचे हुए हैं, जिनमें से 2 या 3 कमरे तो हमारे सामान के लिए हो गया, 1 कमरा ऑफिस के लिए हो गया, और 2-3 कमरे जो बचे हैं अनसेफ डिक्लेयर्ड हैं, जिनमें हम बिठा तो रहे हैं बट हमारे पास प्रॉपर बिठाने की जगह नहीं है। और बारिश वगैरह हो जाए तो हमारे को बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही है। और जो बिल्डिंग हमने ली है उसका रेंट का भी सोल्यूशन नहीं हो पा रहा है, और वो भी हमारे जो है जिनसे रेंट की बिल्डिंग ली है वो भी हमारे को थोड़ा सा परेशान कर रहे हैं। तो डिपार्टमेंट से अभी कुछ ना कुछ हमारे को रिस्पॉन्स आता है, तभी हम कुछ बोल पाएंगे आगे। सर, जिस तरह से कि आपने कहा कि शिक्षा विभाग को या सरकार को आपकी तरफ से ये सारा संदेश जो है वो दे दिया गया है। जी जी। हालांकि 4 लाइन को चले हुए भी 2 साल से लंबा प्रोसेस हो गया इसको। ओके तो अब तक क्या आपको आश्वासन सरकार की तरफ से या शिक्षा विभाग की तरफ से आपको मिला है? अभी मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया, जून में यहाँ पे ज्वाइन किया है। हो सकता है प्रोसेस पहले का चला हो। जो मैं अपनी तरफ से मैक्सिमम मैंने पत्राचार डिपार्टमेंट से किया है। अभी हमारे बात होती रहती है, शायद हमारा रेंट का सोल्यूशन जो रेंट ली है बिल्डिंग उसका सोल्यूशन हो जाए। और जो लैंड का बात चली थी वो मैक्सिमम हो गया है, वो शायद डिपार्टमेंट के नाम हो जाएगी। और आने वाले दिनों में हो सकता है यहाँ पे डिपार्टमेंट की तरफ से जो भी है यहाँ पे स्कूल का निर्माण हो जाएगा। शिवरात्रि मेला इस बार 9 फरवरी से शुरू होगा, जिसके लिए देवी देवता अपने मूल स्थान से निकल चुके हैं। बात करें बड़ा देव कमरूनाग की तो वो आज मंडी जिला के बरसू में पहुंच चुके हैं। बड़ा देव कमरूनाग का लोग जहां जगह जगह धूमधाम से स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं सर्वदेवता कमेटी के अध्यक्ष ने भी बरसू पहुंचकर बड़ा देव का स्वागत किया और उनका आशीर्वाद भी लिया। बड़ा देव कमरूनाग अपने मूल स्थान से कारदारों के साथ शिवरात्रि के लिए पिछले हफ्ते रवाना हो गए हैं। उनका रात्रि ठहराव जगह जगह हो रहा है। बड़ा देव कमरूनाग 40 देवलुओं के साथ अपने मूल स्थान से अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि के लिए पैदल ही निकले हुए हैं और 7 मार्च को छोटी काशी मंडी पहुंचेंगे। जगह जगह श्रद्धालु अपनी आस्था के अनुसार उनका स्वागत, अभिनंदन व उनकी मेहमान नवाजी खूब कर रहे हैं। आज देव कमरूनाग बरसू पहुँच गए। सर्व देवता सेवा समिति के अध्यक्ष ने वहां जाकर आशीर्वाद लिया और प्रार्थना की कि शिवरात्रि मेला 2024 निर्विघ्न संपन्न हो और मौसम भी साफ रहे, क्योंकि इस मेले में देवी देवताओं के दर्शन करने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालुगण अपनी मान्यता को पूरी करने के लिए आते हैं। अध्यक्ष ने देवता की समिति और अन्य श्रद्धालुओं से भी वार्तालाप की और अनुरोध किया कि मर्यादा और परंपरा के अनुसार कार्य करें, ताकि देवता की और सबकी गरिमा बनी रहे। हमारे आराध्य देवता श्री कमरूनाग जी बगला पहुँचे सुबह, अब शाम को बरसू में अपनी मेहमानी पर गए हुए। वहाँ मैंने जाके उनका स्वागत किया और प्रार्थना की कि शिवरात्रि में कोई विघ्न न पड़े और शिवरात्रि मौसम भी साफ रहे। हर चीज़ की जिम्मेदारी को देखते हुए आराध्य देवता से हमने गुहार लाई, कमेटी ने भी गुहार लाई और मैंने गुहार लाई। इसके बावजूद कमेटी से आराध्य देवता के बारे में वार्तालाप किया गया और कारदारों को ये निश्चय दी गई कि मर्यादा के अनुसार कार्य करें, ताकि देवता की गरिमा भी बनी रहे और आपकी गरिमा भी बनी रहे। आराध्य देवता 7 तारीख को मंडी पुल ग्राट के पास आएंगे। पुल ग्राट के पास वहाँ दिन को स्वागत करेंगे 2 बजे। उसके बाद 3 बजे माधुरा के पास पहुँचेंगे और जहाँ मान्य उपायुक्त जिला मंडी उनका स्वागत करेंगे। उसके बाद बेड़े में जाकर राजा से अपना राजा को आशीर्वाद दे के टांडा में जहाँ उनका स्थान है श्यामा काली के पास, वहाँ विराजमान हो गए और 7 दिन जब तक मंडी शिवरात्रि है वहीं विराजमान रहेंगे। उधर नालागढ़ के धबोटा गांव में आधी रात को एक मकान में आग लगी। घर में माता पिता के साथ सो रहे 3 वर्षीय बालक आग में जिंदा जल गया। उसके पिता को गंभीर अवस्था में पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया, लेकिन मां को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया।
नालागढ़ के धबौटा गांव में आधी रात को एक मकान में आग लग गई। मिली जानकारी के अनुसार धबौटा गांव में रहने वाले सतनाम सिंह अपनी पत्नी पूजा और 3 वर्षीय बेटे के साथ सो रहे थे। बाहर के दूसरे कमरे में परिवार के अन्य सदस्य सोए हुए थे। अचानक एक धमाके के साथ कमरे में आग लग गई। ये घटना रात तकरीबन 11:30 बजे की है। आग देखते ही देखते पूरे कमरे में फैल गई। घर में सो रहे सतनाम सिंह जब तक कुछ समझ पाते, आग ने पूरे कमरे को चपेट में ले लिया और सतनाम सिंह, उनकी पत्नी पूजा और 3 वर्षीय बेटा विहान आग में ही फंस गए। सतनाम सिंह और उसका बेटा जो है वो तकरीबन 2.5-3 साल का था, जिसकी मौके पर मौत हो गई। और रमेश कुमार भी तुरंत जो है उसको भी पीजीआई जो है ले जाना पड़ा, वो पीजीआई में एडमिट है। सो मैं जनता से और अपने प्रशासन से मैं बेनती करता हूं कि इस गरीब परिवार को जो है ज्यादा से ज्यादा हेल्प करे, ताकि ये गरीब परिवार का जितना भी सामान है घर में बिल्कुल सब कुछ खत्म हो चुका है। प्रशासन से ही गुहार करता हूं कि इस गरीब परिवार को जो है वो ज्यादा से ज्यादा सहयोग दे, ताकि ये गरीब जो परिवार है अपना घर जो है चला सके और गुजर बसर कर सके। मेरे को पता लगा कि इनका जो बिजली कनेक्शन था वो बिजली वालों ने काट दिया था। फिर इन्होंने रात को मोमबत्ती जला दी। मोमबत्ती जो जलाई तो लाइट तो चाहिए थी, तो मोमबत्ती जलाने के कारण जो है फ्रिज पर रख दी। तो फ्रिज पर जो मोमबत्ती जलती जलती जो फ्रिज का कवर है उसको आग लग गई, उसके साथ साथ आगे सारी आग लग गई। फिर 1-2 दिन इनको दे देते कि भाई अपना लाइट जो है अपना बिल उतार दो, तो शायद ये हादसा नहीं हो सकता। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आपको एक जरूरी सूचना देते हैं कि 9 मार्च से अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेला है और अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेला हर साल की तरह इस बार भी HP 24/7 चैनल बड़े ही धूमधाम से आपको दिखाएगा। HHP न्यूज 24/7 चैनल के पेज पर भी, YouTube पर भी और टीवी पर भी। तो अगर आप हमारे सहयोगी बनना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं और हमारे चैनल के माध्यम से अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, तो आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।